राधे राधे और सभी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज का जो महात्म है वह है पुत्रदा एकादशी का महात्म। ये जो पुत्रदा एकादशी है यह एक महत्वपूर्ण व्रत है जो संतान प्राप्ति की कामना से किया जाता है। वैसे तो यह व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार सावन के महीने में और दूसरी बार पौष के महीने में। और देखा जाए तो दोनों बार की जो कथाएं हैं वो लगभग बराबर ही है, सेम है, समान है। लेकिन यहाँ हम पौष पुत्रदा एकादशी कथा का ही वर्णन करने वाले हैं। साथियों, पौष पुत्रदा एकादशी की कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगर में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम शव्या था। राजा और रानी दोनों ही संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कई उपाय किए, लेकिन उन्हें कोई भी फल नहीं मिला। एक दिन राजा ने निराश होकर महल ही त्याग दिया और वे वन में चले गए। वन में उन्होंने कई ऋषियों को देखा और उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछा। ऋषियों ने उन्हें पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा और रानी ने ऋषियों के बताए अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया और भगवान विष्णु की मन लगाकर पूजा करी। इस व्रत के प्रभाव से रानी ने तुरंत ही गर्भ धारण किया और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म भी दिया। राजा और रानी अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र का नाम वीरजीत रखा। साथियों, इसीलिए यह व्रत संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी दंपत्ति पुत्र की कामना करते हैं उन्हें तो यह व्रत जरूर ही करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व संतान प्राप्ति के लिए तो है ही, इसके अलावा सुख समृद्धि के लिए, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी है। इस व्रत की विधि बहुत ही सरल है। आपको स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करना है, व्रत कथा पढ़ना है या इसे सुन भी सकते हैं। रात्रि जागरण करें, द्वादशी के दिन पारण करें। पुत्रदा एकादशी का पठन करने से या सिर्फ श्रवण करने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कुछ लोग तो इसे अश्वमेध यज्ञ के फल के समान भी मानते हैं। अतः यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है जो सभी को अवश्य करना चाहिए। राधे राधे।